स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ब्रह्मचर्य यही जीवन। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आपका अपना चैनल रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन। हिंदू संस्कृति में बहुत से साधु लोगों ने ये वर्ड कहा है, आपने सुना भी होगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ब्रह्मचर्य यही जीवन। ये जो आज का विषय है कुछ अछूता है, यानी लगभग इस विषय पे कोई बात नहीं करता इन द सेंस ब्रह्मचर्य का मीनिंग लोगों को पता नहीं है, या पता भी रहेगा तो सिर्फ इतना पता है कि ब्रह्मचर्य यानी कोई स्त्री संग नहीं करना। तो इस टॉपिक पे बारे में हम लोग खुलकर बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। उसके पहले बात करते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें से अधिकांश, मैं पूरी युवा पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से युवा जो डिप्रेशन में है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करूँ क्या नहीं उसके बारे में उनको समझ नहीं आती है। चेहरे पे जो तेज चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं है, हमेशा स्ट्रेस लेवल में रहते हैं। यानी जो युवा बोलते हैं, जो युवाओं की जो शक्ति है, जो पावर है वो दिखता नहीं है। वो युवा नीरस दिखते हैं, ढीले ढाले दिखते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण वो है ब्रह्मचर्य। क्योंकि आजकल की मोस्ट ऑफ जो युवा पीढ़ी है, या तो फिर नेट है, पॉर्न फिल्म है, मोबाइल है, इंस्टा है, वो देखते हैं और उसमें जो नहीं देखना चाहिए वो चीज़ें देखते हैं। क्योंकि आज आप इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, ऐसी जो कामुक वासना में जो चीज़ें पहले आपकी नज़र के सामने आती है। और यंगस्टर का जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें ग्रास्प करती हैं और युवा उसके बारे में ही सोचता है और उसमें मग्न हो जाता है, बस कि भाई मुझे भोग करना है। अभी ब्रह्मचर्य उनके लिए यही मायने करता है कि कोई स्त्री के साथ संग करते हैं तो ब्रह्मचर्य की जो ओरिजिनल व्याख्या है कि आप कोई भी विभिन्न पिक्चर देखते हो, कामुक वीडियो देखते हो, हस्त मैथुन करते हो, तो आपकी ब्रह्मचर्य नाश होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि वीर्य की रक्षा करना, क्योंकि वीर्य यह पंच धातु से बना हुआ रहता है। तो आज की जो जूने ज़माने में क्या था कि बच्चे 25 साल तक गुरुकुल रहते थे, तो उनको इस बारे में कोई पता नहीं चलता था सेक्स के बारे में, तो उनका ब्रह्मचर्य कायम टिकता था और उनमें एनर्जी, पावर, साहस और चेहरे पे एक खुमारी रहती थी। पर आजकल छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक बस काम वासना में डूबे रहते हैं। और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है वो हस्त मैथुन की ओर ज़्यादा बढ़ती है, और ज़्यादा हस्त मैथुन करने से वीर्य का नाश होता है, और वीर्य का नाश होने से बॉडी में एनर्जी की कमी, डिप्रेशंस, चेहरे पे जो एक ऑरा चाहिए वो नहीं दिखता है और आज के युवा ढीले ढाले दिखते हैं। तो इसके लिए ज्योतिष कुछ नहीं कर पाता है, अपने मन को स्ट्रांग करके ये जो भी चीज़ें हैं, इंटरनेट, इंस्टा, मोबाइल वापरना है, उसका यूज़ करना है, पर वो अच्छे कामों के लिए करना है, अच्छा नॉलेज यूज़ करने के लिए लेना है, ना कि ऐसी चीज़ें देखने के लिए। तो सबसे पहले तो अपने मन में डिसाइड करना है कि हमको ये चीज़ें देखनी ही नहीं है। मोबाइल यूज़ करना है तो सर्टेन लिमिट तक करना है, और स्पेशली हस्त मैथुन कंप्लीटली बंद करना है, क्योंकि इससे वीर्य का नाश होता है। यानी वीर्य ही जीवन है। अगर आदमी वीर्यवान बनता है तो वो तेजस्वी, ओजस्वी और अच्छा
वक्ता भी बनता है, पराक्रमी और शूरवीर भी बनता है। हमारे शास्त्र में इसके ऊपर बहुत सारा कहा हुआ है, पर आज की युवा पीढ़ी जो कलयुग है, संभोग के नाम से मग्न हो गई है। एक्सरसाइज, प्राणायाम की ओर मुंह मोड़ दिया है। तो हम यही चाहते हैं हमारे आज की युवा पीढ़ी से कि आप एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, अपने मन को कई अच्छे कामों में डाइवर्ट कीजिए, सत्संग कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि भगवान भगवान करना चाहिए, पर भगवान में असीम श्रद्धा रखिए। अंधश्रद्धा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, असीम श्रद्धा रखिए और अपने ध्येय, अपने को एक गोल आप निश्चित करना है कि उस गोल तक मुझे पहुँचना है। और वो गोल तक पहुँचने के लिए पहला जो स्टेप है वो ब्रह्मचर्य है। अगर आज का युवान ये सब बातें भूल के ब्रह्मचर्य की ओर जाता है और अपना गोल वो निश्चित रूप से हासिल कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बहुत ही अलग विषय है। पर हम लोग आज के युवाओं को सिर्फ यही कहते हैं कि भगवान, ज्योतिष, इससे परे ब्रह्मचर्य की रक्षा करना यही आपका परम कर्तव्य है। आशा करता हूँ इस बारे में युवाओं के मन में बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जो मिसगाइड हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आके मुझसे मिल सकते हैं, उसके बारे में खुल के चर्चा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जय जिनेंद्र, प्रणाम।